जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय डाक यानी कि इंडिया पोस्ट उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्कल GDS ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ग्रामीण डाक सेवक का फॉर्म भरना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये आपकी इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप यहाँ पर लाइव नोटिफिकेशन के अंदर देख सकते हो कि साइकिल 3 के अंदर आपके यूपी GDS के 4264 पद निकाले हैं। तो इसमें आप अप्लाई करने के लिए 10वीं पास के माध्यम से ही फॉर्म को भर पाएंगे और आपसे यहाँ पर इसके अलावा कोई भी सिलेक्शन मोड नहीं रखा गया है, यानी कि इसमें आपको कोई एग्जाम कोई इंटरव्यू देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब चलिए कैसे अप्लाई करना है वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले स्टेज फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। फिर यहाँ पर आपको सेम वे में अपने पिताजी का नाम एंटर करना है 10th की मार्कशीट के अनुसार। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और नीचे आपको अपना आधार नंबर देना है। आप चाहे तो दे सकते हैं इसको या फिर आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी भी आप यहां पर अपनी एंटर कर दीजिए, अगर आप नहीं देना चाहते तो वो भी आप खाली छोड़ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, अब आपको यहां पर कैलेंडर के इसके ऊपर क्लिक करके पहले आपको आपका जो भी ईयर है वो सिलेक्ट करना है, फिर यहां से मंथ सिलेक्ट करना है और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। नीचे आपको यहां पर अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका जेंडर है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहां पर दोस्तों आपकी जो भी कास्ट कम्युनिटी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। UR यानी कि जनरल OBC को अप्लाई करने के लिए 100 रुपये फीस पे करनी है। SC/ST को कोई भी फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हो। अगर आप यहाँ पर UR सिलेक्ट करेंगे तब आप इसको यस नो में आंसर कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आर यू फिजिकली डिसेबल, अगर आप विकलांग हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस कर रहे हो तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी और सब कैटेगरी भी PWD की सिलेक्ट करनी होगी। सर्कल इन विच 10 क्लास पास्ट, आपने कौन सर्कल से अपनी 10वीं पास की है वही सर्कल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से ईयर के अंदर अपनी 10वीं पास की है। क्या आपको साइकिल चलाना आता है, ये कंपलसरी है। अगर आपको साइकिल चलाना नहीं आता, स्कूटी आती है, मोटरसाइकिल आती है, तब भी आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। वेदर एम्प्लॉयड, क्या अभी भी आप कोई जॉब कर रहे हो, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यहाँ पर यस कर रहे हो तो आपसे पूछा कि क्या आपके पास NOC अवेलेबल है। NOC का मतलब है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि वहां से मिलती है जहां पर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो कि हाँ आपको वो डिपार्टमेंट ये कहता है कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप इस जॉब पर अप्लाई कर रहे हो, इसलिए वो आपको NOC बना करके देते हैं। तो आपसे पूछा कि आपके पास NOC है या फिर नहीं है, उसका आंसर आपको यस नो में कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आप देख पा रहे हैं, कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पर टिक कर दीजिए और टिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जितनी भी जानकारी भरी है इनका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो उसको अभी भी एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर श्योर होकर के ओके कर दीजिए और नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहां पर आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू है वो भी, यानी कि जो आपकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल है वो आ चुकी है। आपको इन सभी जानकारी को वेरीफाई कर लेना है और नीचे यहाँ पर आपको प्रिंट के ऊपर क्लिक करके इनको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर होम पेज पर आ जाना है जहां से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था। अब आपको यहां पर अगर आप इस फॉर्म को UR OBC EWS से भर रहे हो तो स्टेज 2 फी पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर क्लिक करके यहां पर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और अगर आप इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रहे हो तो आपका मोबाइल नंबर, नेम, कम्युनिटी, फीस का अमाउंट ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाएगा। फिर आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करके जो आपके सामने माध्यम आएंगे फीस को जमा करने के, उस माध्यम से फीस को जमा कर देना है। और जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी फिर आपको यहाँ पर होम पेज पर आना है और इस बार आपको यहाँ पर स्टेज 3 अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने अप्लाई का पेज आ जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना सर्कल सिलेक्ट करना है और फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है उसके ऊपर OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है और डालने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है।
नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी, जहाँ पर कुछ जानकारी आपकी पहले से फिलअप है जो कि आपने रजिस्ट्रेशन करते समय फिलअप की थी, और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी होगी, जैसे कि ईमेल आईडी। तो अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर कर दीजिए। ये करने के बाद आप नीचे देखोगे आधार नंबर, तो अगर आप आधार नंबर देना चाहते तो यहाँ पर एंटर कर दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन यानी कि प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो वो आपको यहाँ पर दे देना है। आप एम्प्लॉयड हो या फिर आप नॉट एम्प्लॉयड हो, तो अगर आप नॉट एम्प्लॉयड हो तो आपको यहाँ पर वो ही एंटर कर देना है। ये करने के बाद आप नीचे देखोगे कैन यू राइड ए बाइसिकल, क्या आप साइकिल चला सकते हो या फिर मोटरसाइकिल चला सकते हो। अगर चला सकते हो तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। पर इसमें साइकिल चलाना आपको आना जरूरी है, यानी कि मोटरसाइकिल चलाना आपको आना जरूरी है। इसके सामने आप देखोगे वेदर एम्प्लॉयर एनओसी इज अवेलेबल, यानी कि अगर आप यहाँ पर प्रेजेंट ऑक्यूपेशन के अंदर लिखते हो कि आप एम्प्लॉयड हो किसी डिपार्टमेंट के अंदर, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास एनओसी यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि उस डिपार्टमेंट की तरफ से बनवाया जाता है जिस डिपार्टमेंट के अंदर आप फिलहाल काम कर रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि जिस डिपार्टमेंट के अंदर आप काम कर रहे हो उस डिपार्टमेंट को आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं है अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हो, इसलिए वहां से आपको एक एनओसी बनवानी होती है। उसी के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि अगर आप एम्प्लॉयड हो और आपके पास एनओसी है, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। फिर आती है एड्रेस डिटेल, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, स्ट्रीट जो भी है आपकी वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर ये जानकारी फिलअप कर देते हैं। ये करने के बाद सिटी विलेज, तो जो भी आपकी सिटी विलेज का नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। पंचायत मंडल डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ये करने के बाद आप देखोगे पिन कोड, तो यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का पिन कोड मेंशन कर देना है। इसके सामने है परमानेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद ये जानकारी ऑटोमेटिकली इस तरफ फिलअप हो जाएगी। अब आते हैं मार्क्स, तो यहाँ पर सबसे पहले दिया जा रहा है सिलेक्ट स्टेट ऑफ पासिंग 10th क्लास, यानी कि आपने किस स्टेट से अपनी 10वीं पास की है, जो कि आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन करते समय चूज कर लिया था। इसके बाद है सिलेक्ट बोर्ड, आपने किस बोर्ड से किया, तो यहाँ पर आपको अपना बोर्ड चूज कर लेना है इन दिए हुए बोर्ड के अंदर से। ये सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे बोर्ड रिमार्क्स, तो यहाँ पर दिया जा रहा है आपको नीचे सिलेक्ट वेदर यू पास्ड विद ग्रेस मार्क्स और नोट, यानी कि जो आपने 10वीं पास की थी क्या आप ग्रेस मार्क्स के साथ पास हुए थे या फिर नहीं, अगर हुए तो यस कीजिए, नहीं तो नो ही रहने दीजिए। सिलेक्ट रिजल्ट टाइप, तो यहाँ पर आपको अपना रिजल्ट टाइप मार्क्स चूज कर लेना है। ये चूज करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें कि आपको नीचे सबसे पहले पूछा जा रहा है 10th क्लास सर्टिफिकेट नंबर, यानी कि जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। वेदर पास्ड इन कंपार्टमेंटल सप्लीमेंट्री ट्रायल, क्या आपने 10वीं कंपार्टमेंट के साथ या फिर सप्लीमेंट्री ट्रायल के साथ की है, अगर की है तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। फिर आते हैं सब्जेक्ट, तो आपको सिलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपने सब्जेक्ट चूज करने, जो कि एलिमेंट्री हिंदी है या फिर हिंदी है, वो आपको सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं मार्क्स ग्रेड्स पॉइंट, तो यहाँ पर आपको 100 में से कितने मार्क्स आए थे वो आपको एंटर कर देना है। इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना जरूरी है, इसलिए आप इसको चेंज नहीं कर सकते, तो इंग्लिश में आपको कितने नंबर आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। सिलेक्ट सब्जेक्ट 3 आपको यहाँ पर चूज कर लेना है, आपका जो भी सब्जेक्ट है। फिर यहाँ पर इसी तरह से प्रोसेसिंग होगी, और प्रोसेसिंग होने के बाद आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स के नंबर भी एंटर करने होंगे कि कितने नंबर आपको प्राप्त हुए थे। सिलेक्ट सब्जेक्ट 4, यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट 4 है इनमें से आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आप चूज कर सकते हो, जितने भी सब्जेक्ट इस टेबल के अंदर आपके सामने आ रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ से कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट 10वीं के अंदर था तो फिर आपसे जो GDS की पोस्ट पर आवेदन करने के लिए 60 डेज का कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, फिर उसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो इसमें आपको कितने नंबर आए थे वो भी यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। इसके बाद आपको जो आपका सब्जेक्ट 5 है वो भी आपको चूज कर लेना है सेम तरीके से, जैसे कि आपने ये जो सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट किया है। तो ये हम यहाँ से एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये सिलेक्ट करने के बाद आपको इसके नंबर भी यहाँ पर सेम तरीके से एंटर कर देने हैं। सिलेक्ट सब्जेक्ट 6, तो जो आपका 6 सब्जेक्ट है वो भी आपको यहाँ पर चूज करना है, और उसके नंबर आपको यहाँ पर सेम तरीके से एंटर करने होंगे। तो चलिए हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिर यहाँ पर जो आपके नंबर है वो भी हम एंटर कर देते हैं। ये करने के बाद आपके यहाँ पर नंबर फिलअप हो चुके हैं। दोस्तों अगर आपके सब्जेक्ट इन टेबल्स में, यानी कि जो यहाँ पर सब्जेक्ट के नेम दिए जा रहे हैं इनके अंदर नहीं है, तो फिर आप इसमें
में भी अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपके सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड नहीं है तो कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे कि आपके सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड हो पाए। इसलिए आपको श्योर हो जाना है कि आपके पास ये सब्जेक्ट है या फिर नहीं है। तो जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है, इन सभी जानकारी को आपको एक बार कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद यहाँ पर टिक करना है। अगर आप इनको प्रीव्यू करना चाहते हो तो यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके प्रीव्यू कर लीजिए, नहीं तो आपको नीचे आकर के यहाँ पर जो सबमिट सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है इसके ऊपर टिक कर देना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। जहां पर आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। अगर आपने अपनी 10वीं पास सप्लीमेंट्री के साथ की है तो आपको उसका मार्क्स मेमो अपलोड करना है, फर्स्ट सेकंड अपलोड करना है अगर आपने की है, नहीं तो आपको अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपलोड कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो कि आपका 60 डेज का होना जरूरी है। साथ ही अगर आप इस फॉर्म को EWS से फिलअप कर रहे हो, EWS कैटेगरी से, तो आपको उसका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। और अगर आप इस फॉर्म को SC ST से फिलअप कर रहे हो या फिर OBC से, तो आपको उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और जो आपका OBC सर्टिफिकेट है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद उसको ओपन करके अपलोड कर देना है। जो इसका फॉर्मेट है वो JPG रखा गया है और जो आपके सभी डॉक्यूमेंट है इन सभी का जो फॉर्मेट है वो आपका JPG ही रखा गया है। तो जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए तो यहाँ पर आपको इन सभी के ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आकर के सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे सक्सेसफुली, आपके सामने यहाँ पर प्रेफरेंस का ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस प्रेफरेंस देनी है, जिसमें कि आप 5 प्रेफरेंस दे सकते हो। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन 1 के अंदर सिलेक्ट डिवीजन चूज करना है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिवीजन रखना चाहते हो, वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर उसके अंदर आप कौन से पोस्ट ऑफिस को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। तो आपको सेम तरीके से इस प्रकार से इनको फिलअप करना है। पहले फर्स्ट सिलेक्ट कीजिए, इसके बाद यहाँ पर सेकंड सिलेक्ट कीजिए और फिर उसकी जो पोस्ट ऑफिस की प्रेफरेंस है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो सेम प्रकार से आप जैसे इन सभी की प्रेफरेंस दे दो तो आपको यहाँ पर नीचे आकर के पूरी तरीके से श्योर होकर के सेव एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रिंट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आपको इसको ओके कर देना है और ओके करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा या फिर कह लीजिए आपके फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा जहां पर आपके सामने सभी जानकारी दी गई है। तो अब यहां से आपको उसको प्रिंट के ऊपर क्लिक करके प्रिंट कर लेना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हो कि फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका स्टेटस कैसे चेक करें कि फॉर्म सबमिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। आपको होम पेज के ऊपर आना है और यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इफ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड टू नो द स्टेटस क्लिक हियर, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होगा और जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पर आपको एंटर करना है। अप्लाइड सर्कल यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश चूज करना है और फिर आपको प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपके सामने सेम तरीके से आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू है या फिर कह लीजिए कि प्रिंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप पूरी जानकारी यहाँ पर कंफर्म कर सकते हो और जब चाहे इसको दोबारा से प्रिंट कर सकते हो। इस प्रकार से आप दोस्तों उत्तर प्रदेश ग्रामीण डाक सेवक यानी कि GDS ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे।